दुनिया कहती है कि यार पावर होना बहुत जरूरी है, लेकिन जज्बात होना भी बहुत जरूरी होता है। पावर के साथ साथ जिसके अंदर जज्बात होता है वही इतिहास रचता है। दिस इज जेलेंस्की की यूक्रेन प्रेसिडेंट, मेरे भाई इसने रसिया को हिला के रख दिया। ये वही आदमी है जो अमेरिका के अंदर जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका के आंखों में बोलता है, मैं तुम्हारे जो मिनरल वाला जो सोच है ना, यूक्रेन तुमको अपना मिनरल नहीं दे सकता है। सबको लग रहा था यार यूक्रेन हार जाएगा, ये कर जाएगा, ऐसा कर जाएगा, बट पूरी गेम बदल दी है। ये अलग का मुद्दा है कि मास्टर माइंडेड पुतिन यार अटैक तो करेगा, और इस बार दिस वीक इज द लास्ट वीक ऑफ यूक्रेन। अब अगर लड़ाई घिसती है तो रसिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है, और फिर मेरे जासूस पुतिन साहब के ऊपर भी प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा। होता क्या चीज है कि ड्रोन अटैक किया जाता है, किसके तरफ से? यूक्रेन की तरफ से। और वो इतने सस्ते ड्रोन होते हैं कि यूक्रेन के अंदर जाकर के $7 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट, पूरी तबाह कर देते हैं। इसके पीछे की क्या है प्लानिंग, कैसे ये प्लानिंग किया गया, आखिर वो कौन है वासिल मल्युक जिसने पुतिन के दिमाग को, ये जो जासूस भाई, ये पहले जासूस थे, उनके भी दिमाग को उसने बिल्कुल हैंगओवर कर दिया। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं ये सारी चीज डिस्कस करने वाला हूं। होता क्या चीज है कि एक ड्रोन अटैक होता है। रसिया बोल रहा था कि ये एक आतंकवादी अटैक है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे दोस्त, एक ड्रोन स्ट्राइक होती है रसिया के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे यार ये डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, ये सब बताएंगे डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं किया। मेरे भाई इसके पीछे जो वार, ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है ना, दिस इज मैन वासिल मल्युक। 18 महीने की प्लानिंग थी, और 18 महीने की प्लानिंग रशिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है। वासिल मल्युक जो कि इस समय के सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन के हेड हैं। 2022-23 में वहां की पार्लियामेंट ने इनको SBU सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूनिट का हेड बनाया। उसके बाद से 18 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। ये वही बंदा है जिसने तबाही मचा दी है। तबाही कहाँ हुआ था? तबाही देखिए 5 जगह हुआ है, मरमास्क, राजान, इवानारो और इसूस्क, अमूर, 5 जगह होता है, और पूरे रशिया के अंदर। मतलब इसको नाम स्पाइडर वेव दिया गया है। स्पाइडर वेव क्यों दिया गया है? स्पाइडर वेव इसलिए दिया गया है कि पूरे रशिया के अंदर 2000 से 43 किलोमीटर के अंदर पूरा फैल करके हुआ है, और ये इतिहास में पहला ऐसा अटैक है जियोपॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से किया गया। पूरी नई प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग ही नहीं है। इस प्लानिंग को लेकर के आगे भी बहुत सारे देश यूज करने वाले हैं। पुतिन साहब का मुंह बिल्कुल लटक चुका है। 2 तारीख को इस्तांबुल के अंदर टर्की में सीज फायर पे बात होने वाली थी, पर भाई 1 तारीख को ही काम हो जाता है। 1 तारीख को ही काम हो जाता है। टर्की थोड़ा मध्यस्थता करा रहा था, सोचा चल ठीक है भाई हो जाएगा, सब चीजें सही चल रही थी, लेकिन 1 तारीख को ये काम हो जाता है। अब समस्या ये है, ये देखिए, ये मल्युक साहब क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कैसे करना। 18 महीने से प्लानिंग कर रही थी, कंटिन्यूटी प्लानिंग थी। होता क्या चीज है, ये कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, इस प्लानिंग को, इसको समझते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रक है, इस ट्रक के अंदर ड्रोन, लकड़ी में क्या था कि ड्रोन को रख करके इस ट्रक के अंदर सप्लाई कर दिया गया। होता क्या चीज है कि रसिया के अंदर पहले ड्रोन को स्मगलिंग किया जाता है, पहले उसको स्मगलिंग किया जाता है। स्मगलिंग का सेंस ये था कि किसी अवैध रूप से रसिया के अंदर लेके जाया जाता है। उसके बाद इस ट्रक को उसी प्लेस पे घुमाया जाता है जहां पे अटैक किया जाता है। अभी क्या है कि जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि यार उस ट्रक ड्राइवर को पता नहीं था, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रक क्योंकि 5 जगह हमला हुआ है, तो ये ट्रक उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था जहाँ पे उसको अटैक करना था। जो एयर बेसेस पे हुए हमले, वहाँ पे अटैक करना था, वहाँ घूम रहा था। रिमोट सेंसर थे, और रिमोट में भी क्या होता है सोच रहे होंगे यार, उसका जीपीएस सिस्टम, ये सारी चीजें। तो ये रसिया का ही जीपीएस सिस्टम और जो वहाँ का टेलीफोन का जो कनेक्शन था, उसी से इसने सिग्नल लिया और उसी सिग्नल को लेकर के वहाँ पे अटैक करता है। होता क्या चीज है, ये ड्रोन से लदे हुए ट्रक थे, ये घूम रहे थे, फिर इनका जो है छत को खोला जाता है, इससे ड्रोन निकलता है, और ड्रोन क्या करता है, ट्रक वेयर भी देन ट्रेवल टू द पेरीमीटर ऑफ द 5 रशियन एयर बेसेस, और 5 रशियन एयर बेसेस पे घूम रहे थे। उसके बाद द कंटेनर रूफ वेयर रिमोटली ओपन, फिंग द ड्रोन एंड स्टे द अटैक।
ओपन होता है और फिर अटैक करना शुरू हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यार कि हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे। लेकिन डिफेंस सिस्टम क्या करता है कि आप बहुत ऊंचाई से अगर कोई चीज़ें आ रही होती हैं उसको अटैक करता है, ना कि 10 मीटर 5 मीटर या कोई 15 मीटर पे चल रहा है तो उसको जो है ड्रोन सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको वो टारगेट नहीं कर पाता है। डिस्टेंस भी मैटर करता है। अब S-400 है, आपके दिमाग में यार क्या कर रहा था, सो रहा था क्या? नहीं, S-400 का सेंस है कि अब उसी के पास कोई मुझसे मिसाइल घूम रही है, S-400 को भी तबाह कर सकता है। फिर 5 मीटर से आकर के ड्रोन मार दिया, दाएं से नीचे से जो है बिल्कुल 1 फुट के ऊपर से आया और आकर अटैक कर लिया, तो S-400 क्या कर लेगा? वर्टिकल होना चाहिए, ओरिजेंटल भी होगा। तो देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अंदर खासियत क्या है, 1.5 से 2.5 में उसकी स्पीड है, लेकिन उसको एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं पकड़ पाते? बहुत ऊंचाई से नहीं जाता, वो नीचे से ही उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, इसीलिए ड्रोन को पकड़ पाना है। और ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, रसिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। पुतिन साहब से ट्रंप की बात भी हुई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, कह रहे ना भैया हम नहीं मानने वाले हैं, समझ रहे। और ये जो तबाही हुई है, इस तबाही के अंदर जो बर्बाद हुआ है TU-22, TU-95, A-50 और ये जो आपका है ना TU-160, ये सारे डैमेज भी हुए और नष्ट भी हुए, मतलब डेमोलिश भी हो गए। क्योंकि जो ड्रोन था ये ऐसे जगह अटैक किया है इनके फ्यूल पे, जो एकदम ऐसे फ्यूल का सेंस क्या आएगा कि फ्यूल बर्न करेगा, पूरा तबाह कर देगा। तो फ्यूल टैंक पे जा करके इस जो ड्रोन थे अटैक किए। जो ड्रोन अटैक किए इनका नाम है FVP, फर्स्ट व्यू पर्सन, फर्स्ट पर्सन व्यू भी बोल सकते हैं इसको, या तो FPV। ये ड्रोन काम कैसे करते हैं? इनको उड़ाने वाला एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर क्या करता है, उड़ाता रहता है, और ऑपरेटर जो है और इसके सामने कैमरा लगा होता है, ये उसको वहीं ले जाके डिप्लॉय करेगा। जैसे हमारी आंखें, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, अगर मेरे पास लाइट है तो हम जा करके क्या वहीं बैठते हैं ना, जहाँ में बैठना होता है। तो ये जो ड्रोन होते हैं वहीं अटैक करते हैं जहाँ इनसे अटैक करवाया जाएगा। और इनकी कीमत जो होती है लगभग 40,000 रुपए। टर्की ने ड्रोन, मतलब जो टर्की भी बहुत अच्छा जो है ड्रोन में एक्टिव है, और इसी तरीके से यूक्रेन भी काम कर रहा है। लेकिन जो अभी ऑफिशियल खबर आ रही है उससे ये पता चला है कि जो यूक्रेन था वो ड्रोन लिया, उसको अपग्रेड कर दिया, इसकी कॉस्ट बहुत कम थी, 7 बिलियन इसने जो है तबाह कर रखा है। और ये जो TU-22, उसके बाद TU-95 और जो TU-160 है, बहुत महंगे भाई, बहुत महंगे। आप इसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। आपने B-22 का नाम सुना होगा, उसी कैटेगरी का ये TU-20 और ये TU-95 बॉम्बर हैं, उससे भी मतलब कुछ चीज़ों में बहुत आगे हैं। बस उसमें एक ही खासियत है B-22 बॉम्बर में, वो स्टेल्थ बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा मतलब रडार में जल्दी पकड़ में नहीं आता, लेकिन उससे ज़्यादा दूरी तक जा सकता है, उससे ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा एडवांस भी है। एक चीज़ में बस छोड़ दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मतलब रसिया का दिमाग खराब हुआ रसिया। लेकिन अब दिमाग जो है ना इस बार जो है पुतिन साहब के अंदर एक चीज़ आ गया भाई साहब कि अब ये छोड़ने वाले नहीं है किसी को। लेकिन थोड़ा सा हम लोग चर्चा जरूर करते हैं यार, जिसने पुतिन साहब को हिलाया, सलील मलिक से थोड़ा सा हम लोग परिचय कर लेते हैं आखिर ये था कौन। ये है सलील मलिक, जो कि SBU के ये प्रमुख है। मैंने बता दिया कि SBU क्या है, सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन, और उसी के ये प्रमुख है। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर है कौन ये इनका जन्म जो है ये हुआ था 1983 में। उसके बाद ये क्या करते हैं कि 2001 से अभी तक वहाँ पे यूक्रेन के फोर्स में अभी तक इनका कंटिन्यूटी है। लेकिन इनको जेलेंस्की साहब क्या करते हैं, उपहार दे देते हैं, उपहार के रूप में इनको SBU का प्रमुख बना दिया जाता है, और उसका इन्होंने एडवांटेज भी दिया, एडवांटेजेस भी इनको मिल गया है। अब इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि आखिर क्या इनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि पुतिन भाई हल्के में ना लेना। अकेले पुतिन ने वेस्टर्न कंट्री से और अमेरिका से लड़ाई ले रखी है। ट्रम्प बोले हेलो भैया पुतिन, बोला क्या है बोलो, चलो यूक्रेन ने तुमने कर दिया था भाई, उसने भी कर दिया, अब रहने दो, कहाँ नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लेना। दिस वीक इज द लास्ट वीक ऑफ यूक्रेन, और इस बार जो होगा बहुत बड़ा तबाही होने वाला है। पूरा इसमें हुआ क्या था कि सारी सिनेरियो की बात हम लोगों ने कर लिया। 117 यूज ऑफ द फर्स्ट व्यू ड्रोन FPV ड्रोन का यूज किया गया था, जिसमें से कि जो ड्रोन
डिस्ट्रॉय हुए, उसमें 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए, Tu-95, Tu-22, Tu-160 और मिलिट्री स्पाइसेस जो कि प्लेन A-50 बिकम, इनको मतलब टारगेट किया गया। और यार ये देख रहे हो मैप, यूक्रेन यहाँ पे है और ये सारे जगह जो है ना, ये सारे जगह टारगेट किए गए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्पाइडर वेव। स्पाइडर वेव इस ऐसा नाम क्यों रखा गया है? पूरे यूक्रेन जो मतलब पूरे रशिया के अंदर क्या किया है, पूरे रशिया के अंदर इसने तबाही मचाई है, इसीलिए इसका नाम भी स्पाइडर वेव रखा गया। जिस तरीके से जो स्पाइडर होती है ना, मकड़ी, वो पूरा देखेंगे दीवार में चारों तरफ, एक जगह उसका घर नहीं तो पूरा चारों तरफ फैली होती है, उसी तरीके से इसने जो हमला किया पूरा बिल्कुल जो है मकड़ी की तरह चारों तरफ किया है। आगे क्या होगा इससे बात करते हैं। देखिए आगे तो बहुत बड़ा डेंजरस चीज होने वाला है, मैं बता देता हूँ आगे क्या होगा। पुतिन साहब ब्लैक सी में अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस बार बड़ी तैयारी है, और यूक्रेन पे जो हमला होगा और जो देश जाएगा, इस बार पुतिन साहब पीछे नहीं हटेंगे और लंबा अटैक होगा। जो भी देश जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर अटैक होगा। एस्टोनिया ने भी तैयारी करना शुरू कर दिया है, भाई हम पे भी हमला हो सकता है तो हम आगे की तैयारी करें, तो ड्रोन उड़ाने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये आखिरी चांस है पूरे वेस्टर्न देश के लिए, इस बार जो होगा वो आखिरी होगा, लास्ट होगा। फिर मिलते हैं, कोई अब नई अपडेट आती है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त।